हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरा रूटीन हो गया है शुरू, सुबह से ही ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया था। बच्चों को भेज दिया है स्कूल और हस्बैंड अभी सोए हुए हैं और मैं लंच की तैयारी कर रही थी। तो एक तरफ चाय बना रही थी और एक तरफ बना रही थी सब्ज़ी। मैंने कहा जल्दी से सब्ज़ी छौंक देती हूँ, लेकिन सिर में दर्द होने के कारण बस थोड़ा सा ही सुबह का सूट कर पाई। बाकी दिन भर कुछ भी सूट नहीं किया है क्योंकि मेरी तबीयत जो थी वो थोड़ी सी ख़राब थी, सिर में बहुत ज़्यादा मेरे दर्द था। तो बस लंच का ये सब्ज़ी तक ही दिखा पाई हूँ और मॉर्निंग का कोई भी चीज़ सूट नहीं हो पाया है। हाँ फैमिली, आप सभी को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करिएगा। और मेरे वीडियो अगर बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिएगा, और बहुत 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 ज़्यादा अच्छे लगे हों तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फैमिली मेम्बर में, रिलेशन में, किसी को भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप मेरे व्यूअर हैं और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को ईजिली मिल जाए और मेरी वीडियो आप लोग देख सको। तो सुबह का तो सिर्फ सब्ज़ी बनाया था, उतना ही रिकॉर्ड किया था क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने के कारण ना मैं कोई भी चीज़ सूट नहीं कर पाई थी। आप लोगों को पता है कि शरीर में अगर कहीं भी कोई भी पेन हो तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो बस वही थोड़ा सा मेरा सिर में मतलब मेरे सिर में थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मेरे सिर में दर्द था। और सुबह सोच रही थी कि आज का ब्लॉग जो मैंने सोचा था कि सुबह से ही स्टार्ट करूँगी, लेकिन सुबह से स्टार्ट नहीं कर पाई। स्टार्ट किया पर सिर दर्द होने के कारण वो छूट गया। तो मैंने शाम से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। दवा खा के सो गई थी, लंच बना दिया था, लंच बच्चों ने कर लिया था और शाम को अपना ब्लॉगिंग मैंने शुरू कर लिया था। मैंने कहा थोड़ी सी तबीयत सही लग रही है तो चलो ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों तक मुझे ब्लॉग पहुँचाना होता है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी होता है कि आज ब्लॉग बनाया ही नहीं है तो कैसे आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। तो ये भी टेंशन होता है कहीं ना कहीं हमें कि ब्लॉग हमें शूट करना है, तभी हम लोग आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को लगता होगा ऐसा ना कि घर में रह के काम दिखाने का क्या मतलब है, लेकिन आप लोग को पता नहीं है कि ये घर में रहकर ही वीडियो शूट करने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम लोग अपना समय निकाल करके वीडियो बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आएगा और आप लोग अपना भर भर के प्यार, ढेर सारा प्यार दोगे, अपना सपोर्ट भी करोगे हमें, ताकि हम लोग बहुत आगे तक जाएँ आप लोगों के साथ बिना आप लोगों के साथ नहीं। और मैं भी यही चीज़ सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं बहुत आगे तक जाऊँ। तो शाम से ही ब्लॉग शुरू किया था। तो ये झाड़ू लगा लिया है पूरे घर में अच्छी तरीके से, क्योंकि सुबह से ही हल्का फुल्का दर्द था। बस बच्चों को स्कूल भेज दिया था तो सफाई उतनी अच्छी से घर की नहीं हो पाई थी। तो मैंने कहा शाम को अच्छे से लगा लूँ, क्योंकि जब सुबह सफाई अच्छे से नहीं हुई रहती है ना तो मन में एक अजीब संतोष रहता है, मतलब संतोष नहीं रहता, उसको अजीब एक उथल पुथल रहती है कि मतलब घर जो है वो साफ़ नहीं है, मतलब ना देखा जाता है ना किया जाता है, क्योंकि तबीयत ख़राब रहेगी तो आप कर नहीं पाओगे और देख भी नहीं सकते हो। तो हम हाउसवाइफ के साथ यही सब प्रॉब्लम है कि हम लोग कोई भी बिगड़ते हुए काम को देख भी नहीं सकते हैं, और तबीयत ख़राब रहेगा तो होता भी नहीं है करने के लिए। तो उसीलिए मैंने घर को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है, क्योंकि सुबह में अच्छी तरीके से झाड़ू नहीं लगा था। और फिर आ गई थी बर्तन साफ़ करने, क्योंकि लंच के बर्तन थे और सुबह से ही पड़े हुए थे। आज छवि ने थोड़े से बर्तन धुल दिए थे, जो मतलब बच्चों ने लंच किया था ना, थाली वगैरह वो धुल दिया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मम्मी का तबीयत ख़राब है तो चलो आज मैं काम कर लूँ। लेकिन जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना वो साफ़ नहीं कर पाती है तो छोड़ दी थी। तो अभी बेटर फील हो रहा है तो मैंने कहा चलो अपने काम में लग जाती हूँ। तो झाड़ू लगा ही दिया था। फिर उसके बाद से बर्तन जो थे मैंने कहा बर्तन चलो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन अगर किचन में पड़े रहते हैं ना तो पूरा किचन जो है बिल्कुल मैसी मैसी सा लगता है। सिंक एरिया अगर आपका क्लीन है ना तो आपको बहुत एनर्जेटिक आपको लगेगा और बहुत ही मन भी लगता है काम करने में। अगर सिंक एरिया मतलब गंदा है ना, आप पूरे किचन में आपका मन ही नहीं लगेगा, ना खाना बनाने में मन लगेगा, ना ही कोई चीज़ रखने में मन लगेगा। तो इसीलिए मैं बर्तन को हमेशा वॉश करती रहती हूँ कि सिंक जो है वो सिंक कभी मेरा भरे ना, थोड़े थोड़े बर्तन होते रहें, साफ़ करते रहेंगे तो ज़्यादा बर्तन होते भी नहीं हैं। और यही ट्रिक मैं आजमाती हूँ कि थोड़े थोड़े बर्तन हो तो साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं या तबीयत ख़राब है या कभी ऐसे आलस आ गया तभी मेरे सिंक में बर्तन आप पाओगे, वरना मैं बराबर सिंक पे पूरा फोकस रखती हूँ कि सिंक मेरा क्लीन रहे, ताकि किचन में मेरा मन लगे। और कोई अचानक से आ जाएगा ना तो देखेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ इनका किचन जो है वो साफ़ सा है। और मुझे लग गई थी जोरों की प्यास, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आ गई थी पानी पीने के लिए बैठ के। मैंने कहा लाओ 5 मिनट बैठ जाती हूँ, लेकिन 5 मिनट ही बस बैठी थी। उसके बाद से फिर जल्दी से सब्ज़ी काट के बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम थोड़ा सा अस्त व्यस्त चल रहा है। जैसे कि रात को जो है वो पानी होगा, चाहे तेज़ पानी आए चाहे हल्की फुल्की आए बूंदाबांदी, लेकिन रात को ही होगी। दिन में इतनी कड़ी धूप रहेगी ना कि बस हालत ख़राब है गर्मी से। बस जी कर रहा है कब ठंडी आए, गर्मी कब जाएगी। और यहाँ पे हस्बैंड सब्ज़ी लाए थे ना तो सुबह में सिर में दर्द होने के कारण मैंने ऐसे ही रख दिया था
तो अभी सब्जियों को भी अच्छे से अलग करके रख लूँगी और बोड़े को धुल के रख दूँगी। और आज सोच रही थी कि यही लौकी की सब्ज़ी बना दूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया लौकी की सब्ज़ी मैं नहीं बनाई हूँ। हस्बैंड लाए थे और जब ताज़ा ताज़ा लौकी रहती है ना तभी उसकी सब्ज़ी का मज़ा आता है। अगर बासी हो जाती है 2-3 दिन अगर इसको मैं रख देती ना तो वो टेस्ट नहीं आता जो टेस्ट सब्ज़ी में होना चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो आज यही लौकी बनाती हूँ। और लौकी मतलब लौकी किसी भी तरीके से बनाइए ना टेस्टी ही बनती है, चाहे सादा बना लीजिए चाहे मसाले वाला। रात का है रोटी के साथ खाना है तो मैंने कहा हल्का सा मसाला दे के बना लूँगी, प्याज का मात्रा ज़्यादा डाल के। और तो अगर दोपहर में बनाती ना दाल चावल के साथ तो इसका मैं भुजिया बना लेती। तो बड़े बड़े आकार में मैंने लौकी को काट लिया है। और अब चलिए चलते हैं किचन में। तो सब्ज़ी को पहले धुल लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि जितनी भी इसमें गंदगी होगी सब अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। साइड में देखिए बोड़ा भी धुल के रख दिया है, अभी सूख जाएगा ना तो फिर फ्रिज में लगा दूंगी। और यहाँ पे कुकर चढ़ा लिया है सब्ज़ी में तड़का लगाने के लिए। तो चलिए अभी लगा लेते हैं तड़का सब्ज़ी में। फैमिली, आप लोगों को पता है कि हम हाउसवाइफ का जो लाइफ स्टाइल होता है ना बहुत बिजी रहता है, बहुत ही बिजी। आप देखते होंगे कि मतलब हम हाउसवाइफ जो है कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि फ्री माइंड से हम लोग बैठे रहें। अगर हम लोग 2-10 मिनट या आधे घंटे के लिए बैठेंगे भी ना तो भी दिमाग में कुछ उथल पुथल होती रहती है कि अभी क्या क्या काम करना है। अगर काम भी सारा करके बैठेंगे ना तो ये होता है कि अभी शाम को क्या खाने में बनाना है, शाम हो गई है तो सुबह में क्या बनाना है, बच्चों को लंच में क्या देना है, कैसे सुबह उठना है। तो यही सब उथल पुथल चलती रहती है दिमाग में कि कैसे क्या क्या करना है। और कभी दिमाग जो है वो शांत नहीं रह सकता है कि दिमाग जो है वो शांत रहे। बस लेटेंगे तो सोचेंगे, बैठेंगे तो सोचेंगे, बस सोचने में ही पूरा जो है दिन बीतता है हमारा। तो बस हम लोग की जो लाइफ स्टाइल होती है वो बहुत बिजी होती है। और कहीं ना कहीं वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम हाउसवाइफ का जो ज़िंदगी होता है वो आसान बिल्कुल नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि बहुत आसान होता है, करना ही क्या होता है, बस थोड़े से खाने बना लेने होते हैं, घर की साफ़ सफाई भी, दिन भर तो आराम ही आराम है। पर ऐसा नहीं है, अगर आप दिन भर रहोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आराम है और कितना काम है और मतलब कितना दिमागी टेंशन होता है हाउसवाइफ के दिमाग में। तो बस वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी अपना रूटीन शेयर कर कि जो लोग ये सोचते हैं कि हाउसवाइफ की ज़िंदगी बहुत आसान है तो वो लोग हम लोग का ब्लॉग देख के समझ सकें कि हाउसवाइफ होना एक बहुत मतलब चुनौतियों भरा जो है वो काम है और आसान बिल्कुल नहीं है। कभी करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ कितना प्रेशर होता है, कितना काम होता है। हम हाउसवाइफ जो होते हैं वो बाहर तो जाके काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाहर से दुगना काम हम लोग घर के अंदर करते हैं, अपने रसोई में अपने बच्चों के साथ अपने हस्बैंड के साथ बिजी रहते हैं, उनका देखभाल करते हैं। तो जान जाइए एक जॉब के बराबर ही है। कहीं ना कहीं घर में बैठे हम लोग काफ़ी पैसे अपने हस्बैंड के बचा लेते हैं। जो एक हम लोग मेड को पैसे देते हैं क्लीनिंग के लिए, डस्टिंग के लिए और बर्तन साफ़ करने के लिए, वो सारे पैसे कहीं ना कहीं हम लोग अपने हस्बैंड का बचाते हैं ये सारे काम करके। लेकिन समझने वाला जो होता है वो समझता है, जिसको नहीं समझना होता है वो कहाँ समझेगा। तो चलिए यहाँ देखिए हमारी सब्जी बात करते करते बन गई और रोटी भी बना लिया है। और आप लोगों को कारण बताया है कि आजकल डिनर जो है वो मैं क्यों जल्दी बना लेती हूँ, आप लोगों को मैंने बताया भी है अपने ब्लॉग में। तो बस वही कारण है कि सब्जी रोटी मतलब डिनर जो है वो जल्दी बना लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। काफ़ी दिनों से एक चीज़ दिखाने के लिए सोच रही थी लेकिन भूल जा रही थी, तो दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पहन लिया है ग्रीन चूड़ी, सावन आ गया है तो ग्रीन चूड़ी पहन लिया है और डिनर बना लिया है, आप लोगों ने देखा ही है। और सुबह में सर में मेरे काफ़ी दर्द था, इसकी वजह से सुबह का काम जो है वैसे पेंडिंग था। ब्लॉग शूट करने के लिए उठी थी लेकिन सर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि मन ही नहीं किया कि ब्लॉग शूट करूँ। अभी सुबह का कपड़ा जो है वो रखा हुआ है बाथरूम में। तो अभी खाना बनाते हुए मैं भीग भी चुकी, पूरा पीठ उठ जो है वो सारा मेरा गीला हो चुका है। तो अब चल रही हूँ, कपड़े धुलूँगी और फिर नहा लूँगी तो थोड़ा सा फ्रेश फील करूँगी, अच्छा लगेगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, चलते हैं नहाने के लिए। तो बज चुका है 8 और आ गए हैं बाबू के सर पढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो मैं नहा लेती हूँ। और कपड़े भी सुबह सर में दर्द होने के नाते ना सिर्फ मैं नहा के निकल गई थी, सुबह के ही सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। तो मैंने कहा चलो हाथ से धुल लेती हूँ, उसके बाद से फिर मशीन में लगा दूँगी और छत पे फैला दूँगी तो सूख जाएगा सारा कपड़ा। और बस इसीलिए, और मुझे नहाना भी था। रात को मैं डेली नहाती हूँ गर्मियों में, ना नहाऊँ तो मुझे चैन ही नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा गर्मी और पसीना होता है ना कि बॉडी से स्मेल आने लगती है ना। तो बस इसीलिए मैं शाम को भी नहा लेती हूँ, फ्रेश फील करती हूँ।
और यहाँ पे बस डेली के कपड़े थे, ज़्यादा मतलब ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस बच्चों के कपड़े थे और मेरे कपड़े थे सुबह के। तो मैंने कहा कि चलो हाथ से ही धुल लेती हूँ। मशीन लगाती ना तो इतने सारे कपड़े फालतू में ही मशीन में लगाती मैं, बस ड्राई होने के लिए लगा दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं मतलब कपड़े धुल चुकी हूँ और नहा लूँगी, उसके बाद से फिर कपड़े लेकर जाऊँगी मशीन में डाल दूँगी ना, तो मशीन में मतलब अच्छे से ड्राई हो जाएगा, फिर सूखने में मतलब दिक्कत नहीं होगा, रात में ही हवा से भी सूख जाएगा। छड़ पे फैला दूँगी तो सूख जाएगा। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं लगा दूँगी मशीन में और सेट कर दूँगी। बस 10 या 15 मिनट लगते हैं कपड़ों को ड्राई होने में। और मशीन का और कोई काम हो ना हो, लेकिन जब बरसात होती है और ठंडी होती है ना, कपड़े नहीं सूखते हैं, तो ड्राई करके सुखा दीजिए, ये बहुत अच्छा काम होता है इसमें। मुझे इस चीज़ के लिए मशीन बहुत पसंद है। ऐसे धुलने के लिए तो हाथ से भी आप धुल सकते हो, लेकिन मशीन सूखने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसमें झटपट सूख जाता है। मैं सज धज के हो गई हूँ रेडी और मैं बना रही थी अपना रील्स, और ये गेटअप लिया था मैंने, ऐसे दिखाती हूँ आपको। ये गेटअप था मेरा। अगर आप मेरे रील्स को देखना चाह रहे हो तो मैं अपने इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो टैग कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके देख सकते हो। और ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे रील्स को, मेरे इस वीडियो को। तो चलिए अब करते हैं ड्रेस चेंज और हो जाते हैं थोड़ा सा फ्रेश। मेकअप नहीं किया था, बस फिल्टर है तो फिल्टर लगा लिया था। आप लोगों को पता है आजकल फ़िल्टर जो होता है वो सबसे ज़्यादा काम आ जाता है मेकअप का। तो मेकअप कुछ नहीं था, हल्का सा देखिए यहाँ पे लिपस्टिक लगा लिया है और चूड़ी पहन लिया है और ये कान वगैरह सब पहन लिया था। मेरी रील्स बन गई है और आती है ड्रेस चेंज करने के बाद बारी। और अभी मशीन में जो है ना वो कपड़े रखे हुए, उनको छत पे सुखाना, रात काफ़ी हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं पहले छत पे, पहले करते हैं ड्रेस चेंज, फिर छत पे कपड़े सुखाएंगे। तो जब कभी कभी मुझे मौका मिलता है ना, तो मैं ऐसे तैयार होकर के रील्स बना लेती हूँ, अच्छा लगता है। और आजकल आप सभी को पता है कि सावन बहुत ट्रेंड में चल रहा है, सावन के सॉन्ग जो हैं इंस्टाग्राम पे। तो बस हरी हरी साड़ी पहन के मैंने कहा चलो मैं भी सावन का रील्स बना लेती हूँ। और आप जा कर के मेरी रील्स को वॉच कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और आप जाके वॉच करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा इंस्टाग्राम पे भी। जैसे आप यहाँ ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, वैसे वहाँ पे भी ढेर सारा मुझे प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। तो बस अब मतलब रील्स बन गए हैं, तो कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। फिर अभी कपड़ा जो है मशीन में धुल चुका है, उसे भी मुझे छत पे सुखाना है। तो यहाँ देखिए कपड़ा मेरा चेंज हो गया है और अब बारी आती है कपड़े को सुखाने की। तो चलिए अभी छत पे तो फैलाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं बताती हूँ ना कि रात में डेली पानी होता है। वैसे तो मैं छत पे ही सुखा देती तो सूख जाता, लेकिन अभी देखिए बाहर में जो है ना हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो मैंने कहा चलो यहीं सुखा देती हूँ। करती हूँ फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।